जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। कल ही हमने हमारे चैनल से एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आप सभी की पर्सन की दी हुई है। आई होप वो आप सब से रेजोनेट होवे और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें छुपी हुई सारी शक्तियां और सारी बधाइयां आप लोगों के जीवन तक पहुंचे, है ना। चलिए, इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद आज कैसी है आपके पर्सन की एनर्जीज जान लेते हैं स्वयं प्रभु श्री राम और देवी धरा की आज्ञा से। पूछते हैं इन कार्ड से क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। कार्ड्स मुझे मेरे सभी व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं। हमारे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रीडिंग। ओके, देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। डिवाइन, मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, चलिए, मुझे फिर लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए कुछ बहुत खास मैसेज होने वाला है। आइए रीड करते हैं इन कार्ड्स को और क्या है इन कार्ड्स में छुपा हुआ आप लोगों के लिए संदेश, उसे करते हैं उजागर। जहां जहां भी डिवाइन फेमिनिन्स स्वयं को इस स्थिति से बाहर नहीं ला पा रही, उनके लिए ईश्वर की ओर से एक चेतावनी है। आप स्वयं में एक बहुत बड़ी भूल कर रही हैं जिसको आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने सारे कलयुगी इष्टों से शीघ्र अतिशीघ्र स्वयं को दूर कर लीजिए और खुद को एक अति सुंदर यूनियन के लिए तैयार कर लीजिए। यहाँ पर इस चैनल पर पहले भी कहा गया है कि इस ही वर्ष के अंत तक सभी ट्विन फ्लेम्स को यूनियन में डाला जाएगा और अभी उसकी ही तैयारी चल रही है। 7/7 पोर्टल पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के हृदय में यह सत्य उजागर किया गया है कि कलयुगी इष्ट आखिरकार किस प्रकार से आपको बंदी बनाए हुए हैं। लेकिन यदि आप अभी भी अपनी अंधभक्ति से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगी तो यूनियन का यह सुनहरा मौका आप खो सकती हैं। इस संसार में देवी धरा यदि कहीं जागृत रूप में उपस्थित है तो वो यही एक टैरो चैनल है। इसलिए आप सभी को इस टैरो चैनल से ही बार बार संदेश भी दिया जा रहा है, आदेश भी दिया जा रहा है, निर्देश भी दिया जा रहा है। इसलिए सभी ट्विन फ्लेम्स की डिवाइन फेमिनिन्स जो हमसे जुड़ी हुई हैं उन सबको एक बार फिर से चेताया जा रहा है कि अपने आप को देवी धरा और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित कर दीजिए और आत्म जगत की सारी गतिविधियों को पूरी तरह बंद कर दीजिए, नाश कर दीजिए। अब आत्म जगत में ऐसा कोई भी युद्ध शेष नहीं जो आपको लड़ना हो, क्योंकि सब ओर से सतयुगी नारायण प्रभु श्री राम उपस्थित हो चुके हैं और देवी धरा जिस सूर्योदय का इंतजार कर रही थी वह सूर्योदय अब हो चुका। इसलिए अंधकार को छोड़ना ही आप लोगों के लिए एकमात्र विकल्प है। अपने आप को पूरी तरह प्रभु श्री राम और देवी धरा को समर्पित कर दीजिए और अपने इस यूनियन को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यह कार्य आने वाले 3 माह के भीतर प्रभु श्री राम और देवी धरा ने करने का संकल्प लिया है। 3 माह के भीतर ही सभी ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के साथ पुनः प्रेममयी अवस्था में डाला जाएगा और विवाह के लिए भी इस ही वर्ष तैयार किया जाएगा। इसलिए जितनी भी
डिवाइन फेमिनिन्स अभी तक भी अपने कलयुगी इष्टों का असली चेहरा नहीं देख रही या बार बार बताए जाने पर भी कोई भी कदम नहीं उठा रही, तो आप अपने यूनियन से हाथ धो बैठ सकती हैं। अपने आप को पूरी तरह सतयुगी श्री राम और सतयुगी माँ सीता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं तो सत्य के प्रति समर्पित कीजिए कि जो सत्य है, जो उचित है, जो सत्य तत्व है, उसको ही मैं अपने जीवन में स्वीकार करूंगी और किसी तत्व को नहीं। इस प्रकार से भी यदि आप अपने हृदय में संकल्प लेती हैं तो आने वाली इस बाधा से आप पूरी तरह बच जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं तो एक कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने आप को इस अवस्था से बाहर लाना ही पड़ेगा। इस 7/7 पोर्टल पर बहुत सारी ऐसी भी दिव्य आत्माएं हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, जो अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी, जिनके विषय में कल हमने एक वीडियो में आपको सारा सत्य बताया। वो जो भी इस गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं, वे सब इस ही माह जुलाई में अपने अपने ट्विन से रीयूनाइट होने वाली हैं। और यदि आपके ट्विन आपके जीवन में वापस आते हैं तो समझ जाना कि वह रीडिंग आपके लिए ही थी। और आप यदि अभी भी देवी धरा के प्रति समर्पित होने में या भक्ति भाव लाने में किसी प्रकार की बाधा अनुभव कर रही हैं, तो आप स्वयं देवी को पुकार कर इस प्रकार से अपने लिए उत्थान का जो सब सर्वोत्तम मार्ग है उसे चुन सकती हैं। फ्रेंड्स, डिवाइन का संदेश एकदम क्लियर है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी सतयुग को लाने में, सतयुग तो आ चुका लेकिन उसके विस्तार में बाधा बनी हुई है, जबकि यह उनका कार्य है ही नहीं। उन्हें तो सनातन का ही विस्तार करना है, देवी धरा के ही सुख का विस्तार करना है, देवी धरा के इष्ट ईश्वर प्रभु श्री राम का प्रभु श्री राम के राज्य का विस्तार करना है, सनातन का विस्तार करना है। यही तो डिवाइन फेमिनिन्स का कार्य है। ईश्वर आपको चेता रहे हैं कि आप गलती मत कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई दुविधा लग रही हो, मन में भय हो रहा हो, तो कुछ नहीं तो कम से कम सत्य के प्रति तो स्वयं को समर्पित कीजिए कि जो भी सत्य है, जो उचित है, जो सत्य तत्व है, उसके प्रति तो मैं अपना विश्वास प्रकट करती हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रभु ने यह भी बताया कि यदि आप के ट्विन आपके जीवन में इस ही माह में वापस आते हैं, तो गत दिवस जो हमने रीडिंग की थी, जिसमें हमने ये लिखा था कि आपकी यात्रा पूरी हुई, तो वह रीडिंग आपके लिए ही है यदि इस ही माह में आपके ट्विन आपके पास आते हैं तो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस रीडिंग को रेजोनेट करते हैं, और ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप के ट्विन आपके जीवन में चमत्कार की तरह उपस्थित हो जाएंगे, है ना। सारी ट्विन फ्लेम्स में जितनी भी डीएक्स हमसे जुड़ी हुई हैं, आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से जो संदेश है उसे गौर फरमाइए। 4 कार्ड्स और निकल रहे हैं, आइए देख लेते हैं इन चारों में आपके लिए क्या कहा जा रहा है। जहां जहां भी डीएम को अपने जहां जहां भी डीएम को अपने विस्तार के लिए अपमानित होना पड़ रहा था, वहां वहां पर डीएम ने अपने आप को चुन लिया है और वो इस जटिलतम विवाह से भी स्वयं को पीछे नहीं रखने वाले। वो एक राजा की ऊर्जा में आ चुके हैं और हर प्रकार से इस डिवाइन विवाह को स्वीकार कर चुके हैं। परंतु जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी भी सनातन के प्रति अपने आप को श्रद्धावान नहीं कर पा रही, उनके डीएम अभी भी इस ही अवस्था में फंसे हुए हैं। अर्थात वो अपने ही उद्धार को पूरी तरह चुन नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपने हृदय में
वह शक्ति प्राप्त नहीं हो रही जिससे वो आपकी तरफ यूनियन के लिए पूरी तरह आशावान हो सके और पूरी तरह अपने स्वाभिमान में स्थित होकर सशक्त होकर आप तक आ सकें। सभी डिवाइन फेमिनिन्स को पुनः यहाँ से ये बताया जा रहा है कि आपके सभी के डीएम इस अवस्था में फंसे हुए हैं। वो आपको जितना बड़ा ब्लेसिंग अपने जीवन में मानते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और इस ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन के सामने भी एक विकल्प रखा हुआ है, सत्य को चुनने का और असत्य को अपने जीवन से पूरी तरह हटाने का। फेक गॉड को पूरी तरह बाहर कीजिए और जो रियल गॉड है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है, उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि अब जो युग आने वाला है वो सतयुग सनातन का ही युग होगा और यहाँ पर ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स की कमी बिल्कुल भी नहीं जो इस सत्ता को पूरी तरह नतमस्तक हैं और जो इस संपूर्ण संसार को आगे इस ही राह पर ले जाने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसलिए आप अपने कलयुग इष्टों का त्याग कर दीजिए और अपने डीएम को इस अवस्था से बाहर ले आइए। देख लेते हैं क्या कोई अंतिम संदेश अभी भी शेष है क्या मेरी सभी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। एक अंतिम संदेश, एक अंतिम कार्ड आप लोगों के लिए आया है। जहां जहां भी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को रोकती है और अपनी शक्ति को विस्तृत नहीं करती, अपितु किसी के प्रति पूरी तरह श्रद्धावान होकर निढल्ली होकर बैठ जाती है और सारा कार्य इष्ट पर छोड़ देती है और स्वयं कुछ भी दृश्य जगत की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाती है, दृश्य जगत की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाती है, वहां पर उसके डीएम का भी यही हाल होता है, क्योंकि दृश्य जगत में उन्हें कोई भी ठोस उपाय दिखाई नहीं देता। जब तक आप डिवाइन फेमिनिन दृश्य जगत को अपने हाथों में नहीं लेंगी, आत्म जगत में सत्य को चुनकर प्रभु श्री राम और देवी धरा को अपना इष्ट स्थापित कर कर अपना आत्म जगत के सारे युद्ध उनके चरणों में समर्पित करके जब तक इस दृश्य जगत में आप वापस नहीं आएंगी, आपके डीएम का ये ही स्थिति बने रहने वाली है। अर्थात वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, ना ही अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे और ना ही आपकी ओर यूनियन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस चैनल से सभी जुड़ी हुई डिवाइन फेमिनिन्स को ये संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप को कलयुगी इष्टों से पूरी तरह मुक्त कर लीजिए। देवी धरा, मदर अर्थ, गाया, GAIA गाया, और जिस भी नाम से आप इस धरती को पुकारती हैं, उस धरती ने अपने उत्थान में प्रभु श्री राम और सनातन को चुना है। इस सत्य को आपको मानना होगा और इस सत्य से जुड़कर ही आप अपने यूनियन को प्राप्त कर पाएंगी। अन्यथा आपके कलयुगी ईश्वरों के पास ऐसे इल्यूजन्स की कोई कमी नहीं जहां वो आपको सिर्फ और सिर्फ उपयोग ही करते रहेंगे और यूनियन तक नहीं पहुंचने देंगे। इस प्रकार से इस कार्ड से सारी ऊर्जाएं जो भी थी आप लोगों को पूरी तरह स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। इसलिए स्वयं में धीरज धरने वाली डिवाइन फेमिनिन को अब निर्णय ले लेना चाहिए कि वे कलयुग के साथ हैं या आने वाले सतयुग के साथ, क्योंकि देवी धरा स्वयं को मुक्त कर चुकी, सतयुग को, सनातन को, प्रभु श्री राम को स्वीकार कर चुकी और प्रभु श्री राम ने अपना संपूर्ण विस्तार भारतवर्ष से शुरू करके संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन के रूप में होवे इस प्रकार से घोषणा कर दी है। इसलिए
देवी जब यूनियन में आ चुकी तो आप डिवाइन फेमिनिन्स को भी किसका इंतजार है। शीघ्र इस सनातन की ओर, इस पुरातन धर्म की ओर, इस एकमात्र मानव धर्म की ओर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए और हर प्रकार की कलयुगी प्रपंचों से स्वयं को मुक्त करके, आत्म जगत को बंद करके देवी धरा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपका यूनियन आपको इस ही दृश्य जगत में मिलेगा, ना कि किसी आत्म जगत में। और आत्म जगत के युद्ध जिनमें आप सदा उलझी रहती हैं, वो कभी अंत नहीं होने वाले, क्योंकि वो आपके ही इष्ट द्वारा बार बार रचे जा रहे हैं। आपको पूरी तरह गंतव्यहीन कर दिया गया है। यदि आपका इस जीवन में कोई भी गंतव्य शेष नहीं रह गया, दृश्य जगत से आपको कोई भी कार्य करना शेष नहीं रह गया, तो आप बहुत बड़े अंधकार में हैं। आपका सारा कार्य इस दृश्य जगत से ही पूर्ण होता है। मार्ग जो यहाँ दृश्य जगत में जन्म लेने से शुरू हुआ था, वह इस दृश्य जगत में ही कार्य कर कर आगे बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी शक्ति को जो जान चुकी हैं, पहचान चुकी हैं, तो अपने आप को सत कार्य में, सत धर्म में, सनातन में और सनातन की शुभ वृद्धि में उस शक्ति को आपको लगाना चाहिए। शीघ्र आपके जीवन में उत्तम कार्य तभी होंगे जब आप इस उत्तम निर्णय को शिरोधार्य करने की शक्ति लेकर आ पाएंगी। अपने आप को यदि आप अशक्त समझ रही हैं, तो देवी धरा और प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनकी शक्ति का आवाहन आप कर सकती हैं। आपके लिए सदा ही प्रभु श्री राम और देवी धरा अपने पूर्ण वर्चस्व में उपस्थित रहेंगे, आपको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे और आपका दृश्य जगत में यूनियन भी पूर्ण करवाएंगे। परंतु यदि आप अपने कलयुगी ईश्वरों को नहीं छोड़ सकती, यह उनकी ही माया है जो आप अपने आप को अशक्त समझ रही हैं और पूरी तरह यहाँ से 1000 बार बताए जाने पर भी एकदम मौन होकर बैठी हुई हैं। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगी, आपके डीएम भी आपके जीवन में आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डीएफ जो निर्णय अपने जीवन में लिया करती है, डीएम भी उन्हीं निर्णयों को अपने जीवन में लेते हैं। यही मिरर एनर्जी होती है और यही ट्विन फ्लेम यात्रा होती है। आपका सबसे बड़ा थर्ड पार्टी आपका इष्ट ही है। आपके कलयुगी इष्ट ही आपके थर्ड पार्टी हैं, जो आपको आपके डीएम से मिलने के लिए दृश्य जगत में उपस्थित होने नहीं देते। आप अपने जीवन से इस थर्ड पार्टी को बाहर कीजिए और दृश्य जगत में उपस्थित होइए। आपके डीएम के जीवन में जो भी थर्ड पार्टी होगी, वो उसके बाद ही बाहर जाना शुरू हो पाएगी और आपके डीएम भी इस दृश्य जगत को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी है मानकर स्वीकार करेंगे और इस पर काम करना शुरू करेंगे। इस विषय में आपको अत्यधिक जानकारी पहले ही दे दी गई है और आप सभी अपने अपने डिवाइन फेमिनिन होने में अत्यधिक वर्चस्व रखती हैं। इसलिए आप सभी को बार बार इस चैनल से चेताया जा रहा है, अपने आप को इस दुविधा से बाहर निकालकर निर्णय लेने का समय आ गया है। आपके डीएम अगर इस जुलाई माह में आप तक नहीं पहुंचे, तो समझ लेना कि आपको भटकाया जा रहा है। और यदि आप यह निर्णय ले लेंगी, तो आने वाले 3 माह में आपके डीएम आप तक पुनः पहुंच जाएंगे। यह देवी धरा और प्रभु श्री राम की तरफ से आपको पूर्ण आश्वस्त करता हुआ एक वचन मात्र है। शेष सब शुभ और मंगल ही होवेगा। फ्रेंड्स, ईश्वर की तरफ से आज की रीडिंग पूरी तरह डिवाइन फेमिनिन्स के लिए रही और डिवाइन मैस्कुलिन अर्थात आपके पर्सन की कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिली। लेकिन ऐसा भाव मेरे हृदय में बार बार ये रीडिंग करते हुए आ रहा है कि आप लोगों के लिए ईश्वर परेशान भी हैं और आपकी स्थिति से अवगत भी हैं और वो यही चाहते हैं कि आप ही अपनी स्थिति को ठीक कर सकती हैं। इस ओर आ जाइए। प्रभु श्री राम और देवी धरा की टीम में ही थे आप
और आप इस इल्यूजन में हैं कि आप किसी और टीम में हैं, जबकि देवी धरा, मदर अर्थ, गाया, जिस भी रूप से आप इसकी सेवा में लगी हुई थी, ये वही हैं। और ये ही देवी धरा ही आपको इस टैरो टेबल से पुकार रही है ना? चलिए, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में हर एक बात बता दी है। आशा करती हूँ कि प्रभु का यह संदेश आप तक अवश्य पहुंचा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।